बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने चैप्टर 3 बायोलॉजी 9 क्लास का हमारे पास पार्ट नंबर बी डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, एक नया टर्म हमारे पास आया है। इसमें हम इस लेक्चर में हमने उसको डिफाइन करना है, सीखना है और समझना है। हमारे पास इस दफ़ा जो टर्म आया है वो है हायरार्की। ठीक है, इस लफ्ज़ को अब हम सीखेंगे। यहाँ पर हमने आसान अल्फाज का इस्तेमाल करना है, आसान एग्जाम्पल से हमने समझना है, मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल यहाँ पर हम नहीं करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। हमारे पास डेफिनेशन में क्या लिखा गया है, इन टैक्सोनॉमी। ठीक है, इससे पहले हम इसको कवर कर चुके हैं। टैक्सोनॉमी हमारे पास क्या होता है? टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं? टैक्सोनॉमी हमारे पास एक साइंटिस्ट कार्लोस लिनियस ने हमारे पास ये मेथड दिया था टैक्सोनॉमी का कि भाई क्यों ना हम जानदारों को, जितने भी जानदार हैं हमारे पास इस दुनिया में, इनको हम ग्रुप्स में और उन ग्रुप्स के सब ग्रुप्स बना ले, इसमें तकसीम कर ले, इनको क्लासिफाई कर ले। जैसे कि एग्जाम्पल से अगर हम समझ ले, कार्लोस लिनियस ने कहा कि दुनिया में हमारे पास बहुत सारे जानदार हैं। ठीक है, हम इनको ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमारे समझने के लिए, रिसर्च के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए ये आसान रहे। एग्जाम्पल से हम अगर आसान अल्फाज से समझे कि इन्होंने क्या क्या, कैसे ग्रुप्स बनाएंगे। जो गोश्तखोर जानवर होते हैं उनको एक ग्रुप में रखा, जो घास खाते हैं उनको दूसरे ग्रुप में रखा, जो पौधे वगैरह दाना वगैरह खाते हैं उनको एक ग्रुप में रखा, जो आसमान में उड़ते हैं उनको एक ग्रुप में रखा, जो ज़मीन के अंदर होते हैं उनको एक ग्रुप में रखा। तो इस तरह इन्होंने क्लासिफिकेशन की, इनको अलग अलग ग्रुप में रखा ताकि हमें समझ आ सके अब वो ग्रुप्स किन कंडीशंस पर, किन असूलों पर थे। वो एक अलग टॉपिक था, उनका शेप, शक्ल, साइज, कलर, हैबिटेट, खाना पीना। ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ें देखकर वो ग्रुप्स बनाए गए हैं। यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं कि कार्लोस लिनियस ने टैक्सोनॉमी में ये बताया कि हम क्यों ना जानदार जितने भी हमारे पास हैं उनका हम ग्रुप्स बना ले और उनको ग्रुप्स में डाल दे ताकि हमारे लिए आसानी हो। अब अगला क्वेश्चन जो होना चाहिए कि हमारे पास ये ज़रूरत क्यों पेश आई कि हमने ग्रुप्स बना लिए। ठीक है, अब इसके फ़ायदे क्या होंगे हमारे पास, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं ताकि हमारे लिए ये जो है बिल्कुल आसान रहे समझना। हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था कि एक अंदाजे के मुताबिक साइंटिस्ट ने कहा था कि हमारे इस ज़मीन पर टोटल 10 मिलियन जानदार मौजूद हैं। ठीक है, जिसमें से हमने साइंटिस्ट ने 1.5 एनिमल्स दरियाफ्त किए हैं और 0.5 हमारे पास प्लांट्स की किस्में दरियाफ्त की हुई हैं। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर हमारे पास क्या बन रहे हैं, 2 मिलियन। 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख होता है। तो 20 लाख जानदार अभी तक हमारे पास इस दुनिया में दरियाफ्त किए जा चुके हैं। तो 8 मिलियन अभी तक बाकी हैं। अब यहाँ पर जो 2 मिलियन की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि इंसान की आबादी को अगर हम शुमार कर ले 2 मिलियन पूरी हो जाएगी, नहीं, किस्में बताई गई हैं। अब इंसान एक किस्म है, मछली दूसरी किस्म हो गई, परिंदा तीसरा किस्म हो गया, शेर चौथा किस्म हो गया, इस तरह चलते जाएंगे। तो किस्में अगर हम गिने तो 22 मिलियन अभी तक हमारे पास दरियाफ्त हो गई है। ठीक है, तो ये तादाद भी बहुत ज़्यादा है। अब जानदारों की मुख्तलिफ किस्में आती हैं, मुख्तलिफ शक्ल में आते हैं, मुख्तलिफ रंग में आते हैं, मुख्तलिफ साइज में आते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो साइंटिस्ट को, बायोलॉजिस्ट को इन तमाम जानदारों को पढ़ने में मुश्किल आ रही थी। ठीक है, तो इन्होंने सोचा क्यों ना इन तमाम जानदारों को हम क्या करें, ग्रुप्स में डाल दें। अब वो ग्रुप्स में डालने का जो तरीका था, मेथड था, वो क्या क्या, इन्होंने कहा कि हम करेक्टर देकर, करेक्टरिस्टिक्स देकर, इनके खसूसियात देकर हम इनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि वो इनके खाने पीने का तरीका देखकर, उनके रिहाइश का, उनके हमारे पास रिप्रोडक्शन का, बच्चे देने का तरीका देखकर, उनके खुराक देखकर, बहुत सारी चीज़ें देखकर, करेक्टर्स देखकर उनको वो ग्रुप्स में डाल देते थे। ठीक है, अब आपके किताब के मुताबिक हमारे पास ये करेक्टर्स देखने के 4 बहुत सारे, हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट करेक्टर्स थे वो देखते थे, बिल्कुल अहम करेक्टर्स है। पहला हमारे पास क्या है, होमोलॉजी। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं होमोलॉजी क्या होता है। जानदार का कोई ऐसा ऑर्गन
जो कि स्ट्रक्चर में सेम हो मगर काम मुख्तलिफ करता हो। दो जानदारों के कोई ऐसा ऑर्गन जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, काम मुख्तलिफ करता है। जिस तरह हमने एग्जाम्पल लिया, अब इंसान का हाथ है और बैट या बर्ड का, चमगादड़ का या किसी परिंदे का जो पर होता है, इन दोनों का स्ट्रक्चर तकरीबन सेम है मगर काम मुख्तलिफ है। इंसान के हाथ से हम कोई चीज़ पकड़ते हैं, ठीक है, ये हमारे इस काम आती है। बैट जो होता है, चमगादड़ जो होता है, जिसका स्ट्रक्चर भी इंसान के हाथ के बोन जैसा ही होता है, उसका काम क्या है? उड़ना, ठीक है। अब स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन अलग है, वो काम अलग कर रहा है। परिंदे अपने पर से क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। घोड़ा अपने आगे वाले दो टांगों से क्या कर रहा है? भाग रहा है। उसके आगे के दो टांगों के जो बोन है उसका स्ट्रक्चर और इंसान के हाथ का स्ट्रक्चर तकरीबन सेम है। तो स्ट्रक्चर सेम है, काम मुख्तलिफ कर रहा है, क्या कहते हैं? होमोलॉजी। दूसरा कैरेक्टर क्या देखा जाता है ग्रुप्स में डालने के लिए? कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। उनके एंसेस्टर्स देखे जाते हैं कि वो सेम है कि नहीं। जैसे कि साइंस हमें ये कहता है कि इंसान के एंसेस्टर, आबाओ अजदाद, ठीक है, इंसान कहाँ से आए? वो चिंपैंजी से, चिंपैंजी से आया है, ठीक है, जो बंदर हैं, तो इसे कहते हैं। वो देखा जाता है। कंपैरेटिव जीन्स देखे जाते हैं और साइटोलॉजी, उनके सेल्स देखे जाते हैं, साइटोप्लाज्म देखा जाता है। ये चार बिल्कुल अहम इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, खसूसियात हैं, जो कि देखे जाते हैं किसी भी जानदार में, उसको ग्रुप्स में डालने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा हमने बैकग्राउंड को समझा कि ये हमारे पास टेक्सोनोमी, ये ग्रुप्स बनाना क्यों ज़रूरी था और इससे हमें क्या आसानी हुई, साइंटिस्ट को अब आसानी हुई कि फलां जानवर फलां ग्रुप में है और इस ग्रुप में तकरीबन सिमिलर जानवर आ रहे हैं जो आपस में तकरीबन सिमिलर हों। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हायरार्की किसे कहते हैं? ठीक है, इन टैक्सोनॉमी, जिसे हम समझ चुके हैं, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ठीक है, जानदारों को अगर हम ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डाल दें उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। इन टैक्सोनॉमी द ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ लैडर। ठीक है, हमारे पास लफ्ज क्या है? लैडर। ये देखें, ये क्या है? लैडर है। जो सीढ़ी होती है उसे हम क्या कहते हैं? लैडर कहते हैं। हमने यहां पर कहा कि टैक्सोनॉमी द ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो टैक्सोनॉमी होती है, जो ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जानदार होते हैं, उनको हमने अरेंज किया हुआ है। किसकी शक्ल में अरेंज किया हुआ है? लैडर, एक सीढ़ी की शक्ल में। जितने भी जानदार हैं, जितने भी जानदारों के ग्रुप्स हैं, हमने उनको एक सीढ़ी की शक्ल में बनाया हुआ है। In which each step is at a higher level than the lower level, one is called hierarchy, जिसमें हर ऊपर वाला स्टेप नीचे वाले स्टेप से बड़ा होगा। ठीक है, अब ये वाला स्टेप इससे बड़ा है, ये वाला स्टेप इससे बड़ा है, ये वाला स्टेप इससे बड़ा है, ये इसी तरह करते जाएंगे, हर ऊपर वाला स्टेप नीचे वाले स्टेप से बड़ा है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हायरार्की कहते हैं। जितने भी जानदार हैं जिनको हमने ग्रुप्स में डाला हुआ है, उस ग्रुप्स को हम क्या नाम देते हैं? वो ग्रुप किस तरीके से बना हुआ है? वो एक लेडर, एक सीढ़ी की शक्ल में बना हुआ है। ठीक है, जिसमें हर ऊपर वाला स्टेप जो होता है वो नीचे वाले स्टेप से बड़ा होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को, इस अमल को हम क्या कहते हैं? हायरार्की कहते हैं। अब हमारे पास जो हायरार्की बनी हुई है टैक्सोनॉमी में, वो इस किस्म की बनी हुई है। बहुत सारे स्पीशीज मिलकर क्या बनाएंगे? जीन्स। बहुत सारे जीन्स मिलकर क्या बनाएंगे? फैमिली बनाएंगे। बहुत सारे फैमिली मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्डर बनाएंगे। बहुत सारे ऑर्डर्स मिलकर क्या बनाएंगे? क्लास बनाएंगे। बहुत सारे क्लास मिलकर क्या बनाएंगे? फाइलम बनाएंगे। बहुत सारे फाइलम मिलकर किंगडम बनाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? इसे हम हायरार्की कहते हैं। अब अगर हम यहां पर यह समझना शुरू कर दें कि स्पीशीज क्या है, जीनस क्या है, फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, तो हम अपने टॉपिक से हट जाएंगे। यहां पर हमने हायरार्की समझना था कि जो ग्रुप्स बनाए गए हैं जानदारों को जिन ग्रुप्स में डाला गया है वो एक सीढ़ी की तरह है, वो एक लेडर की तरह है। ठीक है, उस सीढ़ी में हर ऊपर वाला स्टेप नीचे वाले स्टेप से बड़ा होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? हायरार्की कहते हैं। आसान अल्फाज में हमने इसको समझ लिया।